एक पावर सेक्टर से एक एक्सक्लूसिव स्टोरी हमारे लिए प्रकाश लेके आए हैं न्यू दिल्ली से। प्रकाश, बताइए क्या हो रहा है पावर सेक्टर में इस समय? देखिए, पावर सेक्टर में ज्यादा डिसिप्लिन लाने के मकसद से पेमेंट से संबंधित या फिर पावर सप्लाई से संबंधित ऊर्जा मंत्रालय ने एक नया ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल जारी किया है, जिसमें कई अहम प्रावधान किए गए हैं और इस पर सारे स्टेक होल्डर से उनकी राय मांगी गई है। ये प्रावधान सिर्फ डिस्कॉम्स के लिए ही नहीं है, बल्कि ये जनरेशन कंपनियों के लिए भी है। नए प्रावधानों के हिसाब से कोई भी जनरेशन कंपनी अगर किसी भी डिस्कॉम्स के साथ पावर सप्लाई से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और उसके बाद पर्याप्त बिजली की सप्लाई नहीं करती है, तो वैसी सूरत में सख्त सजा का प्रावधान है। मसलन कि अगर डिस्कॉम्स की मर्जी के बगैर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी कोई जनरेशन कंपनी पावर एक्सचेंजेस पर बिजली बेच लेती है या फिर किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को बिजली बेच देती है, वैसी सूरत में उसे पावर एक्सचेंजेस पर बिजली बेचने से और साथ ही साथ किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी के साथ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका जा सकता है। पहले वायलेशन में अगर पहली बार इसकी कॉन्ट्रैक्ट की अवहेलना होती है तो 3 महीने की सजा है, दूसरी बार भी अगर अवहेलना की जाती है तो 6 महीने की सजा है, और अगर तीसरी बार भी इस तरह की अवहेलना होती है तो हर इस तरह के वायलेशन पे 1 साल की सजा है। मतलब कि जनरेशन कंपनी को इस तरह के वायलेशन करने पे पावर एक्सचेंजेस पर जाने से रोका जाएगा, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिस्कॉम्स के फायदे के लिए किया गया है, लेकिन डिस्कॉम्स की भी जवाबदेही तय की गई है कि अगर डिस्कॉम जनरेशन कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं करती हैं समय पर, तो लेट पेमेंट तो देना चार्जेस तो देना ही होगा, साथ ही साथ उन्हें दूसरे मीडियम से भी बिजली खरीदने से रोका जा सकता है। इस पर सारे स्टेक होल्डर्स की राय मांगी गई है, उसके बाद ऊर्जा मंत्रालय जो फाइनल रूल्स जो है उसको जारी करेगा। राइट, चलिए आगे चल